तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई। पूरे राज्य में करीब 66% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स पहुंच गए हैं। वहीं कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और इसके बाद भी प्रशासन ने अब पूरी तैयारी कर ली है। तो कल के लिए पूरी तैयारी हो गई है। स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स पहुंच गए हैं और कल गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 66% मतदान कल हुआ है और जो ठीक ठाक मतदान, क्योंकि इससे पहले ज्यादा बेहतर मतदान हुआ था 70% के आसपास, इस बार 66% मतदान हुआ है और अब कल निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो देहरादून नगर निगम के इंदिरापुरम वार्ड से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी और एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने एक दूसरी निर्दलीय प्रत्याशी आशा भाटी और उसके समर्थकों पर आरोप लगाया, उन्हें वोट कैप्चरिंग की। घटना और वीडियो पुलिस को इस बात की शिकायत सौंप दी गई है। आरोप के मुताबिक गुरुवार रात 10 बजे के आसपास ये घटना तब हुई जब बैलेट बॉक्स वापस जा रहे थे। अरे ये बैलेट पेपर चोरी से ले आ रहे, ये बैलेट पेपर चोरी से भगा रहे, ये भाग रहे बिना गाड़ी के, कैसे भाग रहे? ये देखो भाटी की वो भगा रही है ये बैलेट। और रुड़की के भी गुरुवार शाम निकाय चुनाव की वोटिंग को लेकर पुलिस के बीच खासा विवाद हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें वोटिंग करने से रोका गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। रुड़की के मच्छी चौराहे का ये मामला है, जहां पर वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी भारी तादाद में भीड़ मौजूद थी और वोटिंग के लिए लाइन में लगे थे। कांग्रेस और निर्दलीय समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें लाइन से हटा दिया और वोट डालने से रोक दिया। यहीं पर पुलिस ने लोगों पर लाठी की भी भाषी शुरू कर दी, हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता और निर्दलीय श्रेष्ठा राणा के पति यशपाल राणा काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। आरोप के मुताबिक पुलिस ने जबरन इनको वहां से हटाया है। निकाय चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप में विपक्षी नेता कहीं धरने पर बैठे तो कहीं रोते बिलखते दिखाई दिए। हरिद्वार के भगवानपुर के विधायक ममता राकेश का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस विधायक रोते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल शाम को उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासन ने कुछ इलाकों में वोटर्स को वोट देने से रोका। मायूस विधायक ममता अपने जज्बात पर काबू नहीं पा पाई और फूट फूट कर रोने लगी। हरिद्वार के SMJN कॉलेज पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान हंगामा मच गया और यहां बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए, जिसमें एक समर्थक की जबरदस्त तौर से पिटाई की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को लात घुसू से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक कांग्रेस समर्थक द्वारा एक वोटर को सिंबल लगी हुई पर्ची थमा दी गई और वोटर उसी पर्ची को लेकर अंदर चला गया। वहीं पुलिस ने फिर मामले को शांत कराया। अल्मोड़ा में फर्जी वोट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मल्ला महल बूथ पर फर्जी वोट को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हो गई, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और हल्का बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया। तो निकायों की सरकार चुन ली गई है, उम्मीदवारों का भविष्य मतपेटी में कैद हो गया। तो 25 को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, यानी कि कल चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इसे लेकर चुनाव प्रचार में अपना सब कुछ झोंक चुके उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का अब दावा कर रहे हैं। ये वो मौका है जब लोग अपने शहर की सरकार चुनने के लिए घरों से निकले। लंबी लाइनें और उत्साह लोकतंत्र के पर्व का इन वोटरों में दिखा है।
नैनीताल में ठंड के बाद भी युवा से लेकर बुजुर्ग वोटर्स तक वोट के लिए निकले तो अपने शहर के विकास के लिए वोट किया। उम्मीदवार भी आखिरी दौर में वोटरों को लुभाते नजर आए तो कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने का दुख भी वोटरों में दिखा। हालांकि कुछ ऐसे भी वोटर रहे जो विदेशों से अपने शहर की सरकार चुनने स्वदेश लौटे। 2-3 के पास वोटर लिस्ट छान दी है, उसमें नाम ही नहीं है, ना फादर का नाम, मदर का नाम मेरा। कितने लोग ऐसे होंगे? सर काफी लोग हैं, नीचे खड़ा हूँ, काफियों के नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये युवाओं को संदेश देना था कि मतदान देना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है, तो सबको वोट देना चाहिए। दूसरा कारण ये था कि जो मेरी माता जी हैं वो भी इस चुनाव में प्रत्याशी हैं, तो मैं सिर्फ उनको वोट देना मेरे लिए गर्व की बात है, तो उनको वोट देने के लिए मैं वहाँ से यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। सुबह चुनाव धीमा शुरू हुआ, लेकिन दिन के बाद पोलिंग स्टेशनों में लंबी लाइनें लग गई। वोटरों का उत्साह और ऊर्जा को देखकर उम्मीदवार भी गदगद हो उठे। हालांकि मतपेटियों में कैद हुए चुनाव परिणाम पर अब उम्मीदवार अपनी जीत देखने लगे हैं। 25 को नतीजे आने हैं। दिन भर प्रचार को देखते हुए, वोटिंग को देखते हुए हमें विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी, क्योंकि जनता का पूरा प्यार मिला है। उत्साहित हूँ और लोगों का आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि लोग मेरे पक्ष में काफ़ी लोग हैं। अच्छा लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, और जिस तरीके से पक्ष में है लोग, उसी तरीके से मैं भी इनको निराश नहीं करूँगी, अच्छा काम करूँगी अगर मैं आती हूँ तो। शहर का सरकार चुनने का जोश रहा है, तो तमाम मुद्दों को लेके उम्मीदवारों के पक्ष में वोट भी हुआ है। हालांकि मतपेटियों में सभी का भविष्य कैद हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 25 तारीख को आखिरकार शहर का सरताज कौन बनता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भारी लापरवाही सामने आई। यहां के वोटर लिस्ट में नाबालिग बच्चे कादिर का नाम था, जिसकी उम्र महज 10 साल की है, लेकिन वोटर लिस्ट में बच्चे की उम्र 29 साल दिखाई गई। साथ ही 5 साल की बच्ची का नाम भी वोटर लिस्ट में था, जबकि अन्य लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब। इससे लोगों में भारी गुस्सा था। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद एक्शन की बात होगी। तो देखिए, कल का जो दिन था मतदान का, उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। जो प्रत्याशी थे उनका कहना था कि उनके लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, तो कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ नामों की लिस्ट थी, कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, बीजेपी कांग्रेसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। तो कुल मिलाकर मिला जुला ये पूरा का पूरा मतदान रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ और विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कल का दिन, मतदान का दिन, ज्यादातर देखा हमने कि हर जगह पर मतदान शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर धक्का मुक्की हुई, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए पार्टियों के कार्यकर्ता। इसके अलावा वोटर लिस्ट से नाम लोगों के गायब हुए, एक बड़ी समस्या थी, और साथ ही साथ गलत मतलब बच्चों तक के नाम डाल दिए गए थे। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं। इसको लेकर चलिए, अब तो मतदान हो गया है और स्ट्रांग रूम तक बक्सा भी पहुंच गया, मतदान पेटी भी पहुंच गई है। अब इसे लेकर किस तरह की बातें सामने आ रही है और किस तरह के दावे, क्योंकि अब मतदान तो हो चुका है। बिल्कुल लीलू, 66% मतदान कल ओवरऑल निकाय चुनाव में हुआ है उत्तराखंड में, जो 100 शहरों में वोटिंग हुई। जो हम तस्वीरें हमने दिखाई और जो बात आपने कही कि कई जगहों पर विवाद भी सामने आया, वो चाहे पहाड़ के क्षेत्र हो चाहे मैदान के क्षेत्र हो, वहां पर ये विवाद सामने आए। लेकिन जो एक कॉमन बात निकल कर आई कि वोटर लिस्ट से तमाम नाम गायब थे और तमाम जगह नाम गायब होने की वजह से विवाद हुए। तो ऐसे में साफ साफ जो दिखता है, चाहे पिथौरागढ़ की बात हो, चाहे हल्द्वानी की बात हो, कोटद्वार की, रुड़की की, देहरादून की, बड़कोट की, इन सभी जगहों पर एक बात जो कॉमन दिखती है कि वोटर लिस्ट में नाम गायब होना या कहीं पर ओवर वोटर होना। जिस तरह हमने पौड़ी की खबर दिखाई कि 5 साल की बच्ची को 29 साल का दिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा फेलियर रहा है, क्योंकि 100 शहरों की वोटिंग थी। ऐसा भी नहीं था कि पूरे राज्य में वोटिंग थी। 82 लाख वोटर वोट नहीं कर रहा था, सिर्फ 30 लाख वोटर को वोट करना था। ऐसे में 100 शहरों में भी राज्य निर्वाचन आयोग व्यवस्था नहीं बना पाया। ये साफ तौर पर यह कहा जा सकता है देखकर कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को सही तरीके से करवाने में भले ही थोड़ा सफल दिख रहा हो, लेकिन पूरी तरीके से फेल रहा।
इस सिस्टम को मैनेज करने में। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स पहुंच चुके हैं, कल काउंटिंग होनी है और कल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि इसको किस तरीके से वो 100% सही तरीके से यहां पर रखे, क्योंकि बैलेट की काउंटिंग है, इसमें तमाम एक खबर देहरादून से ये भी आई कि वहां पर बताया गया है कि कुछ बक्से लेकर कुछ लोग जा रहे थे, वो खबर भी हमने दिखाई है। तो वहां पर भी अब बहुत सजगता के साथ कल तक बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हो और हम लोगों ने भी देखा, क्या इसके पीछे ये है कि वक्त थोड़ा निकाय चुनाव को लेकर कम मिला तैयारी में, प्रिपरेशन में? हालांकि चुनाव आयोग तो कहता रहा कि पूरी तरह से तैयार है। नीलू, पिछले 2014 के बाद से अगर देखें या 17 के बाद से देखें, जितने भी चुनाव हमने देखे, किसी भी चुनाव में इस तरह की अव्यवस्था नहीं दिखी। कम से कम 2018 का जो निकाय चुनाव हुआ था तब भी अव्यवस्था नहीं दिखी थी। जहां तक बात है समय की, तो 2023 के आखिर में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, यानी 1 साल का समय राज्य निर्वाचन आयोग के पास इस बात के लिए था कि वो पूरी तैयारी करता था। इस बात में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि समय की कमी थी, लेकिन फेलियर है, पूरी तरीके से फेलियर है जो दिख रहा है। पूरी व्यवस्था, वोटर लिस्ट से लेके नामों का गायब होना, अव्यवस्थाएं होना, इस तरह बैलेट बॉक्स को लेकर भागने की जो तस्वीर सामने आई है, वहां पर बैलेट डालने की जो कोशिशें हो रही है, ये पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग का फेलियर। और निर्वाचन आयोग के अब सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कल जब काउंटिंग होगी वहां पर किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस और कई जगहों पर, क्योंकि छोटा चुनाव है तो निर्दलीय भी यहां पर होंगे और आने वाले समय पंचायत का चुनाव होना है, वो पंचायत चुनाव भी इसी निर्वाचन आयोग को करवाना है और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग तो सुशील कुमार उन्हीं को करवाना है। तो जब चुनाव आयोग जो देश का है, जब वो व्यवस्थाएं लोकसभा और विधानसभा के लिए बना सकता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग 2018 में अगर 6 साल का गैप भी आपको मिला, व्यवस्थाएं बनाने में 1 साल का गैप आपको निकाय हटने के बाद भी मिला, तब भी आप अगर व्यवस्थाएं नहीं बना पाते, तो आप पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग पर कल की स्थितियों को देखते हुए लगता है। हम ये भी नहीं कहते कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह फेल है, लेकिन कल जो स्थितियां पूरे राज्य में दिखी है, वो कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा फेल है। भगत सिंह कोश्यारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनका नाम पिथौरागढ़ में गलत। हरीश रावत जो जिनका वोट माजरा में था, वहां उनका नाम नहीं होकर उनका नाम डिफेंस कॉलोनी में जाकर मिला। तो दीपांकर, इन सब बातों को लेकर चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है। पिथौरागढ़ से हमारे साथ विजय वर्धन भी हैं। विजय, अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए, यहां पर भी हमने देखा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई, लोग मायूस होकर अपने घर वापस लौट गए, उन्होंने मतदान नहीं किया। पिछले बार 70% नगर निकाय चुनाव में मतदान हुआ था, इस वक्त 66% ही मतदान हो पाया है। तो वहां पर भी इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली मतदान के दौरान कल। जी, निश्चित तौर पर इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, जब पूर्व गवर्नर, पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिस्ट में गलत पाया गया, तो आम आदमी की क्या हैसियत यहाँ पर है, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की तैयारी की गई, कैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी मतदाता लिस्ट को बनाया गया, क्योंकि कई जगहों पर यह रहा कि मोहल्ले के मोहल्ले यहाँ पर मतदाता सूची से गायब थे और कई जगह ये स्थिति भी देखने को मिली कि आप जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ आपका नाम नहीं है और किसी तीसरे वार्ड में आपका नाम है। तो मतदाता काफी परेशान दिखे, जगह जगह लिस्टों में अपना नाम ढूंढते दिखे और कई मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत न कर पाने के कारण नाराज भी थे। तो एक तरीके से ये सवाल राज्य निर्वाचन आयोग पर उठता है और जो यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं, जो चुनाव संबंधित लोग थे, उन पे भी उठता है, क्योंकि 1 साल का वक्त उनके पास था। उसके बावजूद अगर इस तरीके की दिक्कतें हो रही, तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, वो चुनाव को लेकर उतना गंभीर नहीं था जितना गंभीर होने की दरकार थी। जब 2 मुख्यमंत्रियों का नाम लिस्ट से गलत है या गायब है, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की स्थितियां राज्य के भीतर हैं। जी, और अब किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कल मतगणना होनी है और इसको लेकर भी कहा यह जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि उन्होंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है। क्या यहां पर भी कल जैसा तो हाल नहीं हो जाएगा? जी, निश्चित तौर पर इस बात की आशंका है। बावजूद इसके बीती रात तक सभी पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और स्ट्रांग रूम में जो बैलेट मतदाता जो वोट है वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए, लेकिन ये भी एक चुनौती होगी क्योंकि बैलेट से ये इलेक्शन हुआ है पूरा का पूरा, तो जो काउंटिंग में दिक्कतें होती है क्योंकि ईवीएम नहीं है, काउंटिंग में काफी समय भी लगता है और कई बार ये दिक्कतें भी आती है कि कुछ लोगों के वोट थोड़े गलत पड़े होते हैं, उनको
काउंट करना भी बड़ा कठिन होता है। तो निश्चित तौर पे जो इलेक्शन में यहाँ पर लोग लगे हैं, जिस तरीके मतगणना में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, ये उनके लिए भी एक चैलेंज है और अधिकारियों के लिए भी चैलेंज है कि पूरा का पूरी काउंटिंग शांतिपूर्वक हो और निष्पक्ष हो सके, क्योंकि किसी प्रकार का कोई सवाल न हो। अगर मतदाता हो या प्रत्याशी हो, अगर वो किसी तरीके का सवाल उठा रहे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और वो जब सवाल एक बार उठते हैं तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से कम होने लगता है। जी बिल्कुल दीपांकर, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या इसको लेकर किसी तरह के कोई क्लेरिफिकेशन या किसी तरह की कोई बात चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि लगातार पॉइंट आउट किया जा रहा है चुनाव आयोग को कि आपके पास अगर 1 साल का वक्त था तो इतनी कमियां क्यों? का नाम नहीं मिला। हरीश रावत ने जब रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया तो बात कही गई कि अब हमारा सर्वर डाउन है। शाम तक ये बात कही गई लगातार कि सर्वर डाउन है। बाद में डीएम देहरादून की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हरीश रावत का नाम डिफेंस कॉलोनी में है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहना कि सर्वर डाउन है। अगर सर्वर डाउन है फिर वो व्यवस्थाएं बनाने का काम आखिर कौन करेगा? और तब निर्वाचन आयुक्त से पूछा गया था, जो मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर सुशील कुमार है, उनका कहना था कि हमने सारी व्यवस्थाएं बनाई थी। हमने बीएलओ को कहा था कि जो पब्लिक है या वोटर है वो बीएलओ से जाके मिले, बीएलओ यहाँ पर क्रॉस चेक करें। लेकिन जो बात विजयवर्धन कह रहे हैं या जो बात हमें देहरादून में दिखी है, जो बाकी सभी जगहों से रिपोर्ट हुई है, एक आदमी का नाम 3 वार्ड्स में होना ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, कोई फैमिली अगर कहीं पर रहती है उसके एक सदस्य का नाम है, बाकी 4 सदस्यों के नाम कटा हुआ है, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम गायब है। ये काम तो कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग का था, और वो भी तब जबकि आपको सिर्फ 100 शहरों में चुनाव करवाना है। इसी राज्य में हम मान सकते हैं बैलेट और ईवीएम में फर्क हो सकता है, लेकिन इसी राज्य में अगर राज्य लोकसभा का चुनाव होता है, इसी राज्य में अगर विधानसभा का चुनाव होता है, वहां पर अगर अव्यवस्थाएं नहीं बनती है, वहां पर वोटर लिस्ट में अगर नाम सही होते हैं, तो ये साफ साफ है कि देश का जो चुनाव आयोग है उसकी प्रोसेस से आप कॉपी भी उसे नहीं कर पाए। आप पूरी तरीके से स्टेट में इस मामले में फेल रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, चलिए मतदान के दौरान तो ये तमाम गड़बड़ी दिखाई दी, लेकिन अब जब मतगणना होगी तो सब यही चाहेंगे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से ये जो मतगणना है वो हो, सही तरीके से हो, इसमें किसी तरह की कोई धांधली ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। छोटी सरकार को चुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ बुजुर्ग लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर मतदान किया। गुरुवार को हुई निकाय चुनाव की वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोटिंग को लेकर मतदाता भी जागरूक नजर आए। पिथौरागढ़ के रई वार्ड के कमलेश मखौलिया अपनी मां के निधन होने के बाद भी मतदान के लिए बूथ पहुंचे और मतदान किया। कमलेश ने कहा कि हालात भले ही कितने ही कठिन हो, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है। हमें अपनी लाइफ में कुछ समय ऐसा मिलता है जो हमारे पास अधिकार रहते हैं। बाकी माँ तो अगर हमारे दिल में गई नहीं है, वो तो मेरे अंदर है। वो बाकी सर मैं चाहूँगा कि जो हमेशा जो अपना अधिकार है हमेशा उसको लूँ। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। यहाँ कोई गम के माहौल में वोट देने आया तो कोई खुशी में। कुजौली वार्ड की कविता पुनेठा दुल्हन की ड्रेस में वोट देने पहुंची। कविता की बुधवार को शादी थी और गुरुवार को विदाई से पहले कविता ने अपने मायके में वोट दिया। वोट देने के बाद कविता की विदाई हुई। मुझे अपने मतदान का उपयोग करते हुए और उसका लोकतंत्र के पर्पज में भागीदार होते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कल मेरी शादी हुई थी और मैं विदाई होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपना मतदान कंप्लीट करके जाऊं। ऋषिकेश में भी वोटिंग के दिन लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। कैबिनेट मंत्री के वीआईपी बूथ पर 102 साल उम्र की दादी अम्मा भी अपनी छोटी सरकार चुनने के लिए वोट करने पहुंची और कई आस सरकार से भी लगाई। हाँ, एक कुल तो बनाना चाहिए जी। और बिजली पानी का तो कम नहीं होना चाहिए। इंसान बिजली पानी पता है ज्यादा है, बाकी सरकार दे कहाँ रही है। हाँ जी। इनकलाब बोल रही है सरकार तो। चमोली में भी छोटी सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकले। जोशीमठ नगर पालिका के सुनील वार्ड में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने वोटिंग की।
वहीं देहरादून के डिफेंस कॉलोनी बूथ पर 80 साल की बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची और अपना मतदान किया। कुल मिलाकर पूरे राज्य में शहर के सरताज को चुनने के लिए अच्छा मतदान हुआ। अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई है और सभी को 25 जनवरी को आने वाले नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।